स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो 2024 और 25 के जो इम्पोर्टेंट समिट्स हैं, इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, वो कहाँ पे हुई है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें हर एग्ज़ाम में देखने को मिलती है कि कम से कम इस पे 2 से 3 मार्क के क्वेश्चंस डेवलप होते हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो होने वाली है ये हमारी पार्ट 1 होने वाली है। टोटल हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2024 है उसमें कॉन्फ्रेंसेस कहाँ पे हुई है। देन साल 2000 अगर हम बात करें 23 की तो उसका भी एक सेकंड पार्ट में रिवीजन करेंगे और अभी करंट जो कॉन्फ्रेंस कहाँ कहाँ पे कौन सी हो रही है ये और नेक्स्ट आने वाली कॉन्फ्रेंसेस, ताकि हमारा ये जो टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो जाए। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम अगर बात करें तो यहाँ पे रिसेंटली अगर हम देखें तो हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, वो पेरिस दौरे पे गए हैं। ठीक है, तो वहां पे एक समिट हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो विच सिटी कंट्री होस्टेड एआई एक्शन समिट इन 2025। तो ये रिसेंट का समिट है जो अभी अभी हुआ है जिसका नाम है एआई एक्शन समिट। तो इसका सही उत्तर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पेरिस फ्रांस में ये समिट हुआ है। अब थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि ये किसने होस्ट किया है, कौन से कंट्री में, कौन से सिटी में हुआ है। तो पेरिस के फ्रांस की सिटी है पेरिस, वहां पे ये समिट होस्ट हुआ है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है जिन्होंने होस्ट किया है ये समिट, उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, को चेयर्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। तो हमने को चेयर किया है इस एआई एक्शन समिट 2025 को। देन देखिए यहाँ पे कोई ऐसी थीम है जिसके ऊपर ये समिट में काम करना है। तो देखिए पब्लिक सर्विस में जो एआई का यहाँ पे रोल होता है उसको कैसे हम एनहांस करें, फ्यूचर ऑफ वर्क, इनोवेशन एंड कल्चर, ट्रस्ट इन एआई, ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ एआई। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ दूसरे एआई की बात करें तो देखिए जैसे कि चैट जीपीटी, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने डेवलप किया है, डेवलप बाय ओपन एआई। डीप सीक एक फेमस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई है जिसे चाइना ने इजाद किया है, डेवलप किया है, जिसके फाउंडर है लियांग वैनफेंग। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट समिट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट समिट यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये पूछा जा सकता है कि वेयर वाज द 55th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग हेल्ड। और दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक की मीटिंग जो अभी हेल्ड हुई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में अगर बात करें तो ये जो हुई है दोस्तों, ये यहाँ पे हमको क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है। तो इसका जो सही उत्तर है उसका सही उत्तर आएगा दावोस। ठीक है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की थीम है कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। सो व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंस एज। ठीक है दोस्तों, अब ये हुआ है दावोस। दावोस आता है स्विट्जरलैंड में। इसका फॉर्मेशन या फाउंडेशन हम कह सकते हैं 1971 में हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है कोलोंगी स्विट्जरलैंड में। फाउंडर है क्लाउस श्वाब। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स बहुत ही फेमस समिट होता है। तो हाल ही में 2024 में 16th एडिशन ब्रिक्स का हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो ब्रिक्स नेशन में जो यहाँ पे अभी ऐड हुआ है या कौन यहाँ से एग्जिट किया है ये भी हम देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन का ये हो जाता है कि विच कंट्री होस्टेड 16th ब्रिक्स समिट 2024। तो इसका सही जो उत्तर है वो है रशिया। ठीक है दोस्तों, तो 2024 का जो ब्रिक्स समिट हुआ है वो हुआ है रशिया में। ठीक है, तो इसका जो थीम था स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरिज्म फॉर फेयर ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। सो थीम यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट कभी पूछ सकता है। देखिए होस्ट सिटी जो थी जिसने ये समिट करवाया था, होस्ट किया था, उसका नाम है रशिया, कजान, चेयर्ड बाय व्लादिमीर पुतिन जो रशियन प्रेसिडेंट है। ठीक है, और पार्टिसिपेट इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था? नरेंद्र मोदी जी वहां पे वो प्रेजेंट थे। जैसे कि आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हो, ये चाइना के पीएम है, साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है, रशिया, इंडिया, ठीक है, ब्राजील। तो यहाँ पे ब्रिक्स के बारे में हमें इंपॉर्टेंस ये याद रखना है। तो ब्रिक्स में दोस्तों एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है ब्रिक्स पे। ठीक है, तो ब्रिक्स पे जो ब्रिक्स नेशंस के ट्रेड्स होते हैं उसके सेटलमेंट्स के लिए अल्टरनेटिव टू स्विफ्ट, देखिए एक स्विफ्ट ये अमेरिकन पेमेंट गेटवे है। ठीक है, लेकिन अभी ब्रिक्स की जो मेंबर्स कंट्री है उन्होंने एक अपना खुद का जो पेमेंट सिस्टम है वो यहाँ पे लॉन्च किया है, तो उसका नाम है ब्रिक्स पे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ब्रिक्स की हम बात कर रहे थे तो हाल ही में एक 9th पार्टनर बना है ब्रिक्स नेशंस का। ठीक है दोस्तों, तो ब्रिक्स नेशन का यहाँ पे 9th पार्टनर जो बना है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि विच कंट्री हैज बिकम द 9th पार्टनर ऑफ
ब्रिक्स। ठीक है, तो कौन सी ऐसी कंट्री है जो 9th पार्टनर यहाँ पे बनी है, उसका नाम है नाइजीरिया दोस्तों। ठीक है, नाइजीरिया। तो 9th पार्टनर जो बना है नाइजीरिया यहाँ पे बना है। हम पार्टनर्स की अगर बात करें तो बेलारूस हो गया, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मेंबर्स है उसके साथ यहाँ पे न्यू मेंबर आया है नाइजीरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में हम अगर जानकारी ले, और थोड़ी ब्रिक्स के बारे में जानकारी यहाँ पे हमें होना जरूरी है। कभी स्टैटिक से क्वेश्चन पूछे तो हमें पता होना चाहिए कि जो ब्रिक्स का फाउंडेशन है वो 2009 में हुआ है। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में। ठीक है, टोटल मेंबर अब यहाँ पे हो चुके हैं 10। ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और ब्रिक्स ऑल्सो जी। अब ब्रिक्स जो ये सारे जो सदस्य है ये G20 के मेंबर भी है। ठीक है, अभी 5 न्यू जो मेंबर यहाँ पे ऐड हुए हैं, मैंने जो अभी बोला था, ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया एंड इंडोनेशिया, ये 10th मेंबर बन गया ब्रिक्स का। ठीक है, अब 2025 दोस्तों, जो अभी 2025 का साल है वो ब्राजील में G20 समिट होने वाला है। ठीक है, ब्रिक्स का जो समिट है 2025 का वो कहाँ पे होने वाला है, ब्राजील में। चलिए आगे बढ़ते। अभी अभी दोस्तों हाल ही में यहाँ पे एनवायरमेंट से रिलेटेड एक समिट हुआ है दोस्तों। तो ये कैटेगरी भी इंपॉर्टेंट है कि एनवायरमेंट से रिलेटेड एक यहाँ पे समिट हुआ है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से फ्रेम हो सकता है, विच कंट्री होस्टेड 16th। ठीक है, एडिशन भी इंपॉर्टेंट है, विच कंट्री होस्टेड द 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो देखो यहाँ पे कॉप 16 भी बोलते हैं या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी भी, टू यूनाइटेड कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, एनवायरमेंट से रिलेटेड यूएनसीडीडी का फुल फॉर्म यहाँ पे यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे ये जो हुआ है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो है ये है सऊदी अरेबिया में। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया इसका राइट आंसर है। तो कॉप 16 के बारे में अगर हम बात करें 2024 में ये हुआ है, तो होस्ट सिटी जो थी वो है रियाद। ठीक है, रियाद साउथ अफ्रीका में ये होस्ट हुआ था। थीम इसकी जो थी वो थी वन लैंड आवर फ्यूचर। ठीक है, एक जमीन हमारा भविष्य। ठीक है, इंडिया के तरफ से यहाँ पे एक प्रोजेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट हमने किया था, जिसके लिए 1.15 मिलियन हेक्टर लैंड को हमें रीस्टोर करना है। ठीक है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट पूछ सकते हैं कि कॉप 16 में हम इंडिया की तरफ से कौन सा प्रोजेक्ट हमने वहां पे प्रेजेंट किया। ठीक है, तो वो था अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ठीक है, 1.15 मिलियन हेक्टर लैंड को हमें रिस्टोर करना है। रिस्टोर मुझे फिर से उसको जैसी वो बंजर जमीन थी या वहाँ पे प्लांटेशन नहीं था, तो हरी भरी उस जमीन को करना प्लांटेशन के माध्यम से। ठीक है, तो ऐसी चीजें को हमने वहाँ पे एक प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया है। ठीक है, अब यूएनसीसीडी एस्टेब्लिश कब हुआ था फॉरेस्टेशन के लिए, 1994 में। एम टू प्रोटेक्ट लैंड एंड रिस्टोर लैंड। ठीक है, जमीन को रिस्टोर और प्रोटेक्शन के लिए ये यूएनसीसीडी यहाँ पे लॉन्च किया गया। ठीक है, अभी मेंबर कंट्रीज कितना है यहाँ पे, 196 कंट्री है इंडिया को लेके और यूए समिट को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि विच कंट्री विल चेयर द 68 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नार्कोटिक्स ड्रग्स। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। नेक्स्ट समिट की हम अगर बात करें तो विच कंट्री होस्टेड G20 समिट। ठीक है दोस्तों, तो G20 का जो समिट हुआ है वो किसने होस्ट किया है, यहाँ हमें पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर रहने वाला है, इसका सही उत्तर है ब्राजील। ठीक है, ब्राजील ने G20 जो समिट है उसको होस्ट किया है। तो G20 समिट का ये जो संस्करण, ये जो एडिशन था, ये 19th एडिशन था। सो होस्ट सिटी थी रियो डी जेनेरो जो ब्राजील में प्रेजेंट है। इसके जो चेयरपर्सन थे ल्यूजी इंको लूला द सिल्वा। ठीक है, लूला द सिल्वा इनके यहाँ के प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील। एंड थीम जो थी वो थी बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हमने देखा है कि किसने G20 समिट 2024 होस्ट किया है, वो है ब्राजील। चलिए देखते हैं ब्राजील और G20 के बारे में थोड़ी शॉर्ट इंफॉर्मेशन। देखिए G21 और G20, ये अभी G20 से G21 हो गया। क्यों, यहाँ पे एक फोरम ऐड हुआ है, यहाँ पे मेंबर्स ऐड हुए। देखिए यहाँ पे टोटल कंट्रीज जो ऐड है वो कितनी है, 19 कंट्रीज, प्लस यहाँ पे 2 यूनियन है। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन, तो ये 2 यूनियन मिलके यहाँ पे G21 अब ये ग्रुप कहलाता है। ठीक है, 1999 में ये फाउंडेड हुआ था। इंडिया मेंबर भी उसी दौर से यहाँ पे है। ठीक है, होस्ट कंट्री इंडिया ने 2023 में, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे देश में 2023 में यहाँ पे इसका 18वां संस्करण होस्ट किया था, और 2025 में अभी होने वाला है कहाँ पे, साउथ अफ्रीका। तो ये एक बहुत करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट न्यूज है।
कि यहाँ पे 2025 का भी डिक्लेयर हो चुका है। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं G20 कंट्री मतलब विदाउट यूए, यूए मतलब यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। G20 अगर दोनों जुड़ जाए तो G21 होते, ठीक है। अब देखिए 85% ऑफ ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट मतलब जीडीपी ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट एंड 56% की यहाँ पे ग्लोबल पॉपुलेशन, ये ग्रुप इकलौता यहाँ पे कंबाइन साझा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको अगर ट्रिक याद रखनी हो दोस्तों, इतने सारे ग्रुप है 21 देशों को प्लस हमको याद रखना है, तो ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है। देखिए ट्रिक कैसी है, देखिए कि एक स्टूडेंट है वो अपने टीचर को बताता है कि गुरुजी सीता नाम की एक लड़की है, वो अब मतलब अभी वो दो जगह पे सिलेक्ट हो गई है, और दो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में काम करती है। अब देखिए एक स्टूडेंट ने अपने टीचर को बोला कि गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में काम करती है। तो देखिए गुरुजी से हम क्या बोल सकते हैं, जर्मनी, यूएसए, रशिया एंड यूके यूनाइटेड किंगडम। जी से जापान एंड इंडिया। अब सीता का फुल फॉर्म यहाँ पे अगर बात करें तो वो होता है सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की एंड ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद अब अर्जेंटीना, ब्राजील। एसएससी का फुल फॉर्म साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा एंड एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नहीं, फ्रांस, चाइना एंड अगर हम बात करें देन इटली एंड में काम करती है मैक्सिको एंड यूरोपियन यूनियन। और अभी जो लेटेस्ट ऐड हुआ है, जो हमने लास्ट में दो देखा, यूरोपियन यूनियन के साथ ऐड हुआ है अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। तो ये दो यूनियन के नाम याद रखना जरूरी है। 2025 का जो है वो अभी कहाँ पे होने वाला है, ये कमेंट बॉक्स में समिट हमें बताइए। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट समिट की अगर हम बात करें तो कॉप 29, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये इन्वायरमेंट रिलेटेड एक यहाँ पे इन्वायरमेंट रिलेटेड कॉन्फ्रेंस है। तो ये कौन सी कंट्री होस्ट करने वाला है, ये कंट्री होस्ट करने वाला है अजरबैजान। मतलब ये 2024 में होस्ट हो चुका है। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस को इसका फुल फॉर्म है। 11 से 22 नवंबर तक ये अजरबैजान के बाकू शहर में होस्ट हुआ है, जिसके प्रेसिडेंट थे मुख्तार बेबीवे एंड पार्टिसिपेंट थी यूनिसेफ, यूएन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज मेंबर कंट्रीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विच कंट्री होस्टेड द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, ठीक है, आईसीए किसने होस्ट किया है फॉर फर्स्ट टाइम, तो ये हमारे देश भारत देश ने किया है। न्यू दिल्ली में यहाँ पे वो कोऑपरेशन अलायंस का जो समिट हुआ है वो यहाँ पे हमने संपन्न अच्छे तरीके से किया है, जिसको लॉन्च किया था जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। इसका उद्घाटन जो था चेयर उन्होंने किया था, कोऑपरेटिव बिल्ड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल, ये इसका थीम था समिट का। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025, ठीक है। अब इसका जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, ठीक है, आईसीए का, तो वो यहाँ पे जेनीवा स्विट्जरलैंड में स्थित है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट एवर एशियन, ठीक है, विच एशियन बुद्धिस्ट समिट, ठीक है, एबीएस नाम से हम इसे प्रोनाउंस जो करते हैं, फुल फॉर्म है इसका एशियन बुद्धिस्ट समिट। किसने किया है, तो हेल्ड ये इंडिया में हुआ है, ठीक है, इंडिया में हुआ है, ठीक है। इसकी जो थीम थी रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्टैंडिंग एशिया। ऑर्गेनाइज किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, ठीक है। उसके बाद दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए वेयर वाज द एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024, ठीक है, एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 कहाँ पे होस्ट हुआ, तो ये हुआ है दोस्तों सिंगापुर में, ठीक है। तो सिंगापुर की कैपिटल आप मुझे बताइए। और इसका जो एम था, ठीक है, टू ब्रिंग टुगेदर ग्लोबल लीडर, जो लीडर्स को एक साथ साझा करके यहाँ पे एनवायरमेंट के प्रति कुछ प्लस कुछ अच्छे यहाँ पे डिसीजंस लेके टू शेप द सस्टेनेबल, जो शाश्वत विकास है, ठीक है, कंटिन्यूअस विकास है, वो फ्यूचर हमारे वर्ल्ड का होने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो इसकी जो एम है टू ब्रिंग टुगेदर ग्लोबल लीडर्स टू शेप अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एक यहाँ पे अहम समिट की हम बात करें, और एक इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली जो हमारे देश में ही हुआ है, उसका जो यहाँ पे इनॉग्रेशन है वो कहाँ हुआ है, और कौन से स्पीकर को इन्होंने कहाँ पे बुलाया था, ठीक है। तो ये जो है When did ओम बिरला एड्रेस 49th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली, तो इसका जो आंसर है दोस्तों ये रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 जेनीवा में, ठीक है। थीम जो है हैरेसनिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एसटीआई जो फुल फॉर्म है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर अ मोर पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। ओम बिरला जो है वो लोकसभा के स्पीकर है, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट नोट एक यहाँ पे
आपको पता होना जरूरी है। इंटरनेशनल जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली है उसको जेनीवा में ये ओम बिरला सर जो हमारे पार्लियामेंट के स्पीकर है उन्होंने एड्रेस किया था 149th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। चलिए बढ़ते दोस्तों आगे की ओर। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज और हम देखते हैं कि विच कंट्री होस्टेड, ठीक है, 44th एंड 45th एशियन समिट। ठीक है, तो यहाँ पे जो एशियन समिट है वो किसने कहाँ पे किस कंट्री ने यहाँ पे समिट को होस्ट किया है, तो उसका सही उत्तर है दोस्तों लाओस। ठीक है, तो 44th और 45th समिट यहाँ पे लाओस में होस्ट हुआ है। एशिया की जो थीम थी इसकी एनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस, ठीक है, हेल्ड, ये सिटी का नाम है वियतनी लाओस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, आसियान के जो सदस्य हैं उनका भी हमें यहाँ पे नाम होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आसियान जो कंट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाती है क्योंकि एशियन समिट के ऊपर बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आसियान जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है वो फाउंड कब हुआ था, 1967 में, जिसका हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में। और ट्रिक की जैसी यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक ट्रिक है, आई डिड MBBS इन प्राइवेट लिमिटेड कॉलेज। ठीक है, तो MBBS अगर कोई करता है वो कहाँ से करता है, इन प्राइवेट लिमिटेड कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ से मलेशिया, ब्रुनेई, बर्मा, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, तो ये सब यहाँ पे हमें याद करने की जरूरत है एक ही ट्रिक के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे SCO जो समिट होता है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये समिट हुआ कहाँ पे हुआ था और किसने होस्ट किया था, तो ये इस साल का जो समिट है ये हुआ है, आपका राइट आंसर इसका रहेगा पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में 15 से 16 अक्टूबर 2024 के बीच में इस्लामाबाद जो पाकिस्तान में एक शहर है वहां पे हमारे देश के जो परराष्ट्र मंत्री है, मिनिस्टर्स ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, श्री जयशंकर सर, आप जैसे फोटो में देख सकते हो, उन्होंने वहां पे इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और कंफ्यूज नहीं होना है कि 2024 का SCO समिट ये कजाकिस्तान में हुआ है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे चेयर किसने किया था, शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थर्ड एडिशन ऑफ इंडक्स एक्स समिट हेल्ड इन विच कंट्री, तो ये हुआ है USA के कैलिफोर्निया शहर में। इंडक्स एक्स का मतलब है डिफेंस से रिलेटेड एक ये समिट हुआ है, इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। ड्यूरिंग द समिट यहाँ पे बहुत सारे मेमोरेंडम्स भी साइन हुए हैं, क्यों, इनोवेशंस के लिए, हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस आईडेक्स एंड द डिफेंस इनोवेशन यूनिट। ठीक है, यहाँ पे MOU साइन हुए कि टेक्नोलॉजी को हम शेयर करेंगे USA की, तो हमारे भी जो डिफेंस सेक्टर में और जो हमें एडवांस चीजें हैं वो इक्विप करने में बहुत आसानी से मदद मिलेगी। ठीक है, एम हमारा वही है कि इंक्रीज कोऑपरेशन इन डिफेंस इनोवेशन, तो कहीं ना कहीं इनोवेशन से ही लेके ये जो सारा है ये यहाँ पे समिट कंडक्ट कराया गया है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच सिटी। ठीक है, फर्स्ट जॉइंट कमांडर्स हेल्ड इन विच सिटी। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो सबसे पहली कौन से भारत में ही हुई है ये जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस, तो ये लखनऊ में हुई है। ठीक है, 4 से 5 सितंबर के बीच में, जिसका यहाँ पे थीम था सशक्त एंड सुरक्षित भारत, ट्रांसफॉर्मिंग आर्म फोर्स। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे देश के अनिल चौहान, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो है उपेंद्र द्विवेदी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो यहाँ पे कौन से सिटी ने सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन होस्ट किया है, तो ये भी हमारे देश भारत देश में यहाँ पे सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे होस्ट हुई है, जो भारत मंडपम हुआ है, जहाँ पे G20 जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम भी कंडक्ट कराए गए हैं, वो भी यहाँ पे हमारे भारत देश में न्यू दिल्ली में हुआ है, को होस्टेड बाय सेकेंड, यहाँ पे जो गवर्नमेंट की पार्टी थी वो थी इंटरनेशनल सिविल एविएशन, को होस्ट थे, एंड ऑर्गेनाइज किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में सिविल एविएशन के जो मिनिस्टर है, हमारे जो रिसेंट वीडियो में हमने टॉप 10 मिनिस्ट्रीज हमने डिस्कस किया था, वो वीडियो भी हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे जो चैनल में जाके आप देख सकते हैं, पावरफुल मिनिस्ट्रीज की वीडियो, उसमें हमने बताया है कि सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है। अगर आपको दोस्तों उसका जवाब आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हु हैज इनॉग्रेटेड सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किसने इनॉग्रेशन किया था ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, तो हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी सर, उनके हस्ते ये इनॉग्रेशन हुआ था भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, होस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसके मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी, एंड ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो है AK शुड। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं।
यहाँ पे बात करते हैं कि 2024 का जो नाटो समिट है, ठीक है, मार्क रूट यहाँ पे उसके चेयरपर्सन है, ठीक है, नाटो के। वो अगर आपको उसका सही उत्तर भी आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। अब ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। जो नाटो का फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंसेस है। ये फॉर्म कब हुआ था? 1949 में, जिसके हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, जिसके अभी अभी जो रिसेंटली न्यूली टोटल मेंबर्स है वो 32, एंड जो रिसेंटली ज्वाइंट कंट्रीज है वो है स्वीडन एंड फिनलैंड। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे एक और समिट की बात आती है, तो 46 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी सेशंस कहाँ पे हुआ है? तो ये भी इंडिया में हुआ है, हेल्ड इन भारत मंडपम न्यू दिल्ली। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी के टोटल जो मेंबर है वो 21 है, ठीक है। अब ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के जो यहाँ पे जो 43rd जो रेजिग्नेशन यहाँ पे दिया गया है वो है चैरिडियो मैडम, जो असम में है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हु चेयर्ड द 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑन ऑफ नीति आयोग? जो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुई है वो किसने चेयर्ड किया है? तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी सर, उन्होंने यहाँ पे चेयर्ड किया है, ठीक है दोस्तों। तो हेल्ड कहाँ पे हुआ है? राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंट्रल ऑफिस बिल्डिंग में, न्यू दिल्ली में, अटेंडेड बाय 20 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज ने अटेंड किया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हमारे देश के लिए जो भी आगे का यहाँ पे ड्रीम है, वो विजन है, वो एक नीति आयोग प्लान करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका नाम ही था प्लानिंग कमीशन, मतलब हमारे देश के लिए क्या गोल्स होने चाहिए, कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट की अप्रोच क्या रहनी चाहिए, तो ये सब प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया करता था, जिसका नाम अभी नीति आयोग कर दिया है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का यहाँ पे फाउंडेशन हुआ था। हेडक्वार्टर्स है दोस्तों न्यू दिल्ली में। अब ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। इसके सीईओ जो अभी हेड है वो है BVR सुब्रमण्यम। चेयरमैन आते हैं इनके नरेंद्र मोदी सर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड वाइस चेयरमैन आते हैं सुमन बेरी, ठीक है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे विच कंट्री होस्टेड द थर्ड वाइस ऑफ ग्लोबल समिट, ठीक है। थर्ड वाइस ऑफ ग्लोबल समिट किसने यहाँ पे होस्ट किया है? वो होस्ट किया है यहाँ पे इंडिया ने, ठीक है। थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट यहाँ पे होल्ड किया है इंडिया ने। द थीम एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, इसकी जो थीम थी ये यहाँ पे है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए विच कंट्री होस्टेड 2024 SCO समिट। तो ये जो 2024 का समिट हुआ है ये किसने होल्ड किया है, कहाँ पे होल्ड किया है? तो ये यहाँ पे होल्ड किया है। इसका राइट आंसर जो आने वाला है दोस्तों वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने सन 2024 का SCO समिट होल्ड किया है, जिसमें इंडियन डेलीगेशन गए थे, हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है S जयशंकर, ठीक है। अब यहाँ पे उसी समय बेलारूस जो है वो SCO का 10th मेंबर बन चुका है। अडॉप्टेड अस्ताना डिक्लेरेशन भी वहां पे हुआ है। तो अगर पूछे कि 2024 SCO समिट कजाकिस्तान में कौन सा डिक्लेरेशन हमने अडॉप्ट किया है, तो वो रहेगा दोस्तों हमारा अस्ताना। एंड अप्रूव्ड 25 स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट। हमने बहुत सारे एग्रीमेंट भी हमारे सहयोगी देशों के साथ यहाँ पे साझा किए हैं, जिसमें एनर्जी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ट्रेड रिलेटेड यहाँ पे अप्रूवमेंट अग्रीमेंट्स जो है, फाइनेंस रिलेटेड, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये सब हमने 25 स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंटल एग्रीमेंट यहाँ पे पास किए, ठीक है दोस्तों। तो SCO समिट 2023 का इंडिया में हुआ था, 2025 का अभी होने वाला है दोस्तों चाइना में। चलिए नेक्स्ट समिट की हम बात करने से पहले एक बात कर लेते हैं कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो SCO भी कहा जाता है, उसके जो हेडक्वार्टर है वो चाइना में बीजिंग में स्थित है। मेंबर कंट्रीज 10 है, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, रशिया एंड ईरान, ठीक है। बेलारूस जो है अभी इसका 10th मेंबर रिसेंटली बना है, ठीक है। तो फॉर्मेशन कब हुआ था SCO का? 1996 में। शंघाई 5 ग्रुप्स तब थे, तब चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान यहाँ पे थे। फिर 2001 में उज्बेकिस्तान ने शंघाई कॉर्पोरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इसे नाम दिया गया, और इंडिया पाकिस्तान 2017 में यहाँ पे ऐड हुए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए विच कंट्री होस्टेड 2024 इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो ये यहाँ पे स्विट्जरलैंड जेनीवा में ही हुआ है। राइट आंसर इसका होगा 2024 इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जो हुआ है वो स्विट्जरलैंड में हुआ है, जेनीवा में। ऑर्गेनाइज बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फाउंडेशन है
1991, हेडक्वार्टर है दोस्तों जेनीवा में, और मेंबर जो यहाँ पे नेशंस है वो 187, तो राइट आंसर इज स्विट्जरलैंड। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कि बायो इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है वो हेल्ड कौन से कंट्री में रिसेंटली हुआ है। तो ये जो समिट या अलायंस जो हुआ है ये हुआ है सेंट डियागो कैलिफोर्निया, ठीक है। तो सेंट डियागो के सिटी में ये हुआ है बायो इंटरनेशनल कॉन्वेक्शन। ये फार्मा कंपनी या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है कि बायो 2024 लॉन्च किसने किया था? साउथ कोरिया, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट, जापान एंड यूरोपियन यूनियन। क्यों ये यहाँ पे लाया गया था? इसका मेन एम था कि ड्रग्स जो मेडिसिन की सप्लाई की स्टोर शॉर्टनेज होती है, स्टोरेज प्रॉब्लम हो गया कि शॉर्ट हो गई दवाई, कभी मिल नहीं रही है, प्रोडक्शन कैसे एनहांस करना है, सप्लाई चेन कितनी अच्छी रखनी है, उस चीज़ों के ऊपर ये फोकस करके ये अलायंस वहाँ पे कंडक्ट किया था कैलिफोर्निया सैन डिएगो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ पे कंडक्ट की गई थी? तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2024 कौन से सिटी में ये कंडक्ट हुई थी? ये भी हुई थी जेनीवा, ठीक है। स्विट्जरलैंड के जेनीवा में ये भी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है दोस्तों ये यहाँ पे कंडक्ट कराई गई थी, जिसका थीम है हेल्थ फॉर ऑल, ऑल फॉर हेल्थ। नेक्स्ट अगर हम समिट की बात करें, नेक्स्ट समिट की हम बात करते हैं 64th शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन विच सिटी, ठीक है। तो शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मीटिंग ये कौन से सिटी में हुआ है दोस्तों? ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ कि वर्ल्ड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग कोई कंट्री है तो वो आती है फर्स्ट नंबर पे ब्राजील, देन सेकेंड नंबर पे आती है इंडिया। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने 10th वर्ल्ड वाटर फोरम हेल्ड यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। तो ये हुआ है दोस्तों इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में बाली में यहाँ पे ये जो समिट है 10th वर्ल्ड वाटर फोरम ये यहाँ पे कंडक्ट किया गया है, जिसकी थीम थी वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। हम दोस्तों नेक्स्ट अगर समिट की बात करें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ बन जाती है वो है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, ठीक है। तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एग्जीबिशन ये कहाँ पे हुआ था और 2024 साल में कब हुआ था, ठीक है। तो ये हुआ था दोस्तों नेदरलैंड में रॉटरडम, ठीक है। नेदरलैंड में रॉटरडम में ये जो समिट है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट ये कंडक्ट किया गया था। इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया था? भूपेंद्र सिंह भल्ला, ठीक है। इनॉग्रेशन ये हुआ था भूपेंद्र सिंह भल्ला, और ऑर्गेनाइज बाय जो यहाँ पे काउंसिल है वो है सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किसने G7 समिट यहाँ पे कंडक्ट किया, होस्ट किया? तो 15th एडिशन ऑफ G7 समिट किसने यहाँ पे होस्ट किया? तो ये है दोस्तों इटली, ठीक है। होस्ट कंट्री थी इटली, 13 से 15 जून 2024 तक यहाँ पे उन्होंने होस्ट किया। वेन्यू था ब्रोंगो एजेंजा फैंसनो, ये अपुलिया इटली में प्रेजेंट है। एडिशन है इसका 15th, एंड 2023 का 49th जो एडिशन है वो जापान के द्वारा होस्ट किया गया दोस्तों। ठीक है, G7 की हम बात करें तो ये ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है जिसको 1975 में यहाँ पे लॉन्च या जो फाउंड हुआ था। ये जो ग्रुप है G7 कंट्री का 1975 में यहाँ पे फाउंड हुआ था। फर्स्ट मेंबर और फर्स्ट होस्ट जो समिट था, होस्ट कंट्री थी वो थी फ्रांस की 1975 में। अब उसके बाद जो इन 7 कंट्रीज का अगर हमें नाम याद रखना है प्लस यूरोपियन यूनियन के साथ, तो एक ट्रिक है दोस्तों, जूस विद GF। यहाँ पे गर्लफ्रेंड भी आप बोल सकते हो या ग्रैंडफादर भी आप बोल सकते हो। तो G से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड एंड GF का मतलब होता है जर्मनी एंड फ्रांस दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मैप में आप देख सकते हैं कि USA हो गया, कनाडा हो गया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए G7 से G8 ग्रुप भी बनाए। तो G8 में सबसे पहले तो देखिए रशिया ने 2014 में ही खुद को अलग कर दिया था। अब G8 में देखिए इतने सारे कंट्री, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, चाइना, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, तुर्की एंड साउथ कोरिया। ठीक है दोस्तों, अब ये साउथ अफ्रीका भी यहाँ पे ऐड है। उसके बाद G20 देश आते जो हमने आगे देखे थे। ठीक है, अब G7 समिट की हम बात करते हैं तो G7 समिट को किसने यहाँ पे होस्ट किया था दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लेटेस्ट है। ठीक है, तो मैडम जो जॉर्जिया मेलोनी है वो प्राइम मिनिस्टर है इटली की। तो सही आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है जॉर्जिया मेलोनी। इन्होंने चेयर किया था G7 समिट। ये आपको फोटो में दिख रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली है जिन्होंने G7 समिट यहाँ पे होस्ट किया था दोस्तों। तो दोस्तों इस समिट्स के पार्ट 1 लेक्चर में हम यहीं पे स्टॉप करेंगे।
आशा करता हूँ कि इस वीडियो को बहुत आपका सपोर्ट मिलेगा एंड हम जल्द ही सेकंड पार्ट 2023 के जो प्रीवियस समिट्स है उसका रिवीजन और जो बचे हुए 2024 के कुछ समिट्स है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे। बिल्कुल जल्द वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होंगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। जब भी हमारी वीडियो आई तब तो आपको एक इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। और दोस्तों अगर फ्री लेक्चर्स की पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको एक काम करना होगा, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि रोज आप हमारे करंट अफेयर्स के सेशन जो सुबह 5 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रेजेंट हो जाते हैं उसको आप डेली देखते होंगे। करंट अफेयर्स के कुछ और भी वीडियोस हमारे चैनल पे डेली अंतराल में हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड्स होते हैं, आप उसे भी देखिए और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।